भगवान श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों को लेकर कई रहस्य हैं और कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो लोग पढ़ते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अचंभा भी होता है। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था और मैं उनके अगर अंतिम पलों की बात करूं तो वो कैसे बीते थे? देखिए मोहन जी, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जब अपने स्वधाम जाना था, तो भाई उन्होंने ही मतलब ऐसा निर्णय लिया था कि मुझे कैसे मतलब स्वधाम गमन गमन करना है। क्योंकि देखिए भगवान जो होते हैं वो जन्म मृत्यु से परे होते हैं। भगवान का तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो लीला से केवल प्रकट होते हैं और लीला से ही अंतर्धान हो जाते हैं। ठीक लेकिन है। संसार का एक व्यवहार होता है जिसमें ये दर्शाना होता है कि भाई मैंने जन्म ले लिया, और जिस प्रकार से ये दर्शाया कि जन्म लिया उसी प्रकार से वो मृत्यु को भी दर्शाते हैं। लेकिन हम भगवान के संबंध में जन्म और मृत्यु ना कह के कहते कि भगवान का अवतार हुआ। अवतार हो गया, मतलब प्राकट्य हो गया, फिर भगवान का अंतर्धान हो गया। अंतर परंतु ध्यान। कथाओं में ये कहा जाता है कि भगवान को जब इस पृथ्वी से जाना था, जिससे कलयुग की शुरुआत जब होनी थी, तो भगवान ने वो एक बहेलिया ने मतलब छिप कर बाण मारा। तो वो बहेलिया ने मतलब ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, तो वो बहेलिया ने दूर से देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद कोई हिरण है वहां पे। भगवान ने ठीक अपने है। चरण कमल को मतलब ऊपर करके रखा हुआ था, तो भगवान के चरण कमल मतलब इतने सुंदर और लाल लाल हैं कि मतलब उनको देखकर दूर से ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि जो यहाँ हिरण पे, है। हाँ, बहेलिया को, कि यहाँ लगता है कोई हिरण है। तो उसने मतलब अनजान में, जानकर तो वो भगवान को वो नहीं चला सकता बाण, तो उसने अनजान में भगवान को बाण का संधान किया जो भगवान के चरणों में लगा। तो भाई उसने फिर प्रार्थना भी की कि भगवान ने जब देखा कि यार ये क्या हो गया, कि मैंने किसको मार दिया, तो भाई उसने बड़ा मतलब प्रार्थना किया कि भगवान ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। तो भगवान ने ही मतलब उसको समझाया कि देखो ये तो मेरी ही इच्छा से हुआ, मैं अपनी इच्छा से ही जन्मता हूँ और अपनी इच्छा से ही यहाँ से अंतर्धान होता हूँ। तो ये सब मेरी इच्छा के अनुरूप हुआ। और एक कथा इससे भी जुड़ी होती है, कहते ये बहेलिया कोई और नहीं, बाली था। बाली ही था। हाँ, क्योंकि देखिए माना जाता है जब भगवान का राम अवतार हुआ था तो भगवान राम ने बाली को बाण से मारा था, वो ठीक भी है। छुप कर मारा था। तो बाली ने बड़ा मतलब भगवान को कहा कि आपने मतलब मुझे छुप कर मारा, है ना, और मुझे मतलब अनाथ समझा, जबकि मैं बाली भी कहीं ना कहीं भगवान राम हम्म। से लगाव रखता था। तो भगवान ने हालांकि उसके बहुत समझाया कि भाई मैंने ऐसा गलत नहीं किया, तो बहुत से कारण दिए, लेकिन फिर भगवान ने तब भी कहा कि कहीं ना कहीं बाली के मन में दुख है। तो भगवान ने उसको मतलब ऐसा कहा कि देखो, जिस तरह से मैंने तुम्हें मारा है बाण से छुपकर, तो अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो तुम एक व्याध बन के आना, है ना। तो उस तरह से तुम फिर मुझे भी छुपकर, जब मैं यहाँ से परलोक गमन करूंगा तो मेरी ही आज्ञा से, मतलब मेरी ही प्रेरणा से तुम मुझे छुपकर बाण मारना हिरण समझ के। तो उससे मतलब एक प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं इस ऋण से उऋण हो जाऊंगा। मतलब अच्छा। ये भगवान ने कृपा पूर्ण ऐसा कहा कि जिससे बाली के मन में ऐसा कुछ वो ना रहे। मतलब ऐसी कथा एक आती है जिससे पता चलता है कि बाली ही मतलब वो व्याध बन के आया था, जिन्होंने भगवान को बाण मारा और भगवान ने फिर अपना परलोक गमन किया। तो इससे ये हुआ कि भगवान ने स्वधाम भी में भी चले गए, और एक लीला की समाप्ति के लिए भी भगवान ऐसा दर्शाया जो कोई साधारण मनुष्य मतलब यहाँ शरीर त्याग कर जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वो सदैव अपने धाम पे गए। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी में बाद में उस पहेलिये का जो कहीं न कहीं बाली का पुनर्जन्म था हाँ, या बाली के रूप में ही आया था, उसका क्या होता है? वो, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसका ये जो तीर था वो सीधे भगवान को जाकर लगा है? हाँ, उसे समझ में आ जाती है, इसलिए तो वो जो मतलब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये किसी हिरण को नहीं लगा है, ये तो मतलब किसी मतलब वो दूर से तो उसको लगता है जैसे किसी व्यक्ति को उसने मार दिया। जब वो पास में जाता है तो भाई वो भगवान की वेशभूषा और भगवान को के बारे में उसने जो सुना रखा था, तो वो देख के वो समझ गया कि ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए उसने निवेदन भी किया कि मेरे से मुझसे मतलब बहुत गलती हो गई। भगवान ने उसे तरह तरह से समझाया भी और उसे याद भी दिलाया कि भाई ये मेरी इच्छा से हुआ था, और तुम मतलब कोई ऐसा साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम पिछले जन्म में बाली थे और इस जन्म में मेरी ही आज्ञा से तुम बहेलिये बने, और मैंने अपना भी मतलब कर्जा मतलब उतार दिया, और तुमने मेरी आज्ञा से मुझे बाण मारा, जिससे मैं स्वधाम को जा रहा हूँ। और फिर भगवान ने बाली को भी मुक्ति प्रदान नहीं, की। आपने एक बात यहाँ पर बोली कि ये भगवान ने ऋण मुक्ति एक हाँ, हाँ, प्रकार से ली है कि ठीक हाँ, है, मैंने बाली को मारा, हुँ, तो फिर बहेली के रूप में आया और उसने, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं तो ये तो फिर से बाली के ऊपर ही एक मैं कहूँगा कि अभिशाप टाइप का नहीं हो गया अभिशाप कि नहीं। भाई बाली को चुना गया, जैसे रावण को जय विजय रावण बनकर आ गए थे हाँ, श्राप की वजह से। हाँ, देखिए कहीं इसके पीछे कारण बाली का मन ही था, क्योंकि बाली के मन में कहीं न अच्छा। कहीं एक खटक रहा था ये, ठीक है। कि मुझे इस तरह से क्यों मारा? कहा ठीक ना है। भगवान को कि मैं मार ही बैरी मोहि, सो भी हाँ, हाँ। मार ही मोहि व्याध की नाई। जारी मोहि ऐसा व्याध की नाई। रामचरितमानस में एक मतलब चौपाई आती है कि तुम भगवान आपने मुझे व्याध की तरह मार दिया।
तो उसके मन में कुछ खटक रहा था। भगवान क्या होते हैं कि किसके मन में यदि खटकेगा तो फिर भगवान उसका कहीं न कहीं उद्धार करेंगे और उसको ऐसा ना लगे कि भाई भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। तो ठीक है। देखिए भगवान ने भी उसको अपने ऊपर वैसा ही लिया। वो खुद उन्होंने अपनी ही निज इच्छा से बोला कि भाई तुम भी मुझे बाण मारो, प्रेरित तो भगवान ने ही किया। तो उसने बाण मारा, तो एक प्रकार समझ लो उसको भी संतुष्टि हो हाँ, गई और उसका उद्धार भी हो गया। क्योंकि रामचरितमानस में भगवान राम ने बता तो दिया था बाली को कि भाई हुँ। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये हाँ, हाँ। तुम्हारे अन्याय के कारण, तुम्हारे अधर्म बिल्कुल, के फिर तो कारण उन्होंने हुआ बहुत है। तरीके से युक्तियाँ देके उन्हें समझा भी दिया था। लेकिन जो हाँ। थोड़ा बहुत भी उसके मन में थोड़ा-सा जो उलझन थी, तो उसको भी भगवान ने इस जन्म में सुलझा दिया। हाँ, लेकिन ये बात आपने सही बोली, क्योंकि वो बाली के मन में वो रह गई थी, हाँ, खसक रह गई थी हाँ, कि क्यों मेरे साथ गलत हुआ। बिल्कुल। भले वो जान गया था कि ये हाँ, भगवान ही है, हाँ, हाँ, समझ भी गया था, बिल्कुल। और उसी ऋण को चुकाने के लिए भगवान ने क्या किया कि खुद आ गए, हाँ, हाँ। कि किसी और को उन्होंने नहीं चुना हाँ, हाँ। कि भैया आप किसी और को ऐसे मार लो। क्योंकि भगवान के अवतार ही ऐसे होते हैं ना कि जब वो अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की चीजें करते हैं और बहुत सी चरित्र उसमें ऐसा करते हैं कि जिसमें सब सम्मिलित हो जाएं। बहुत सी लीलाएं ऐसी होती हैं जिसमें किसी का ऋण है या किसी को कोई वरदान दिया है तो उसको ही पूरा करना है, किसी को श्राप दिया तो उसको कर, मतलब तरह तरह की लीलाएं करके भगवान सब प्रकार के अपना कार्य संपूर्ण करके फिर परधाम में अच्छा, अपना परलोक में जाते हैं। इसमें एक और चर्चा आती है कि ये कहीं न कहीं कर्म का भी एक उदाहरण हाँ, दिया हालांकि गया। भगवान के ऊपर हाँ, वो लागू तो कर्म से नहीं वो नहीं, होता। लेकिन चूँकि हाँ, वो वो मानव अवतार में आए हाँ, थे, हाँ, सशरीर आए हाँ, थे, तो उन्होंने ये उदाहरण भी दिया हुँ, कि देखो अगर आप किसी भी, चाहे फिर वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, हाँ, वराह अवतार हो, किसी भी अवतार के तौर पर आप जो करेंगे, फिर जब भी आप अवतार लेके आएँगे तो वो कर्म आपका बिल्कुल, पीछा करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बाली को इसी तरह मारा था। बिल्कुल, बस अंतर ये होता है कि भगवान अपनी इच्छा से उस कर्म का हाँ, मतलब इच्छा से करते हैं। भगवान क्योंकि भगवान को देखिए कोई फल लगता नहीं है, ना कोई उनका कर्म गिनती में आता है। लेकिन भगवान स्वेच्छा से कि भाई भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भाई लोगों की इच्छा के हिसाब से अपना रूप भी बनाते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए तरह-तरह की लीलाएँ भी करते फिर भी हैं। वो संदेश तो है ही बिल्कुल, बिल्कुल संदेश है। कि भाई अगर आप भगवान भी हैं, हाँ, हाँ, लेकिन अगर आप कोई कर्म करते हैं तो हाँ, कहीं न कहीं उसका फल या उसका भोग आपके साथ जुड़ा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल।